हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे गोट के मिल्क पर्पस ब्रीड देखेंगे आज। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे है ना, ये राइट किया हुआ है। मतलब ये कब होता है, जब मैं यहाँ पे जो अपने क्लास रहती है उसमें लेती हूँ, समझाती हूँ, तब ये रहता है। तो इससे क्या होता है ना, मतलब क्या पता चलता है इससे कि इसे पता चलना क्या है, मैंने खुद बनाया था, वीडियो बना के डाली भी थी। बट क्या हुआ, गलती से मेरा दूसरा अकाउंट है यूट्यूब पे ही, तो वो उस पे चला गया, वो चला गया। मेरे को पता नहीं था ये चीज़। फिर किसी ने तो अभी कमेंट किया कि गोट के ब्रीड्स के डालो, तो मैंने सोची मैं तो गोट के ब्रीड्स के तो डाली हूँ। फिर मतलब ये क्या हुआ, ये क्यों ऐसे कमेंट कर रहा था। तो मैंने देखी कि मेरा ये दूसरे अकाउंट पे ये हुआ है। ठीक है, तो वो मिस्टेक से हो गया। तो आज हम और एक बात थी कि बहुत सारे लोग मतलब कमेंट कर रहे हैं कि आप मतलब कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, मतलब बहुत सारा गैप पड़ रहा है। तो ये क्या है ना, मेरी प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से हो रहा है कि कोई भी वीडियो बनाने के लिए फिर मेरे को ऐसे लिखना पड़ता है, वो पढ़ना पड़ता है, फिर ऐसे लिखना पड़ता है और अच्छे से ढूंढना पड़ता है कि ताकि मैं कोई गलत चीज़ ना बोलूँ उसमें। ठीक है, इसलिए मेरे को बहुत सारा टाइम लगता है। तो मैंने सोचा है कि 4-5 दिन में एक वीडियो डालने से या 2 दिन में एक वीडियो डालने से अच्छा है कि मैं रोज़ 5-5 मिनट का वीडियो बनाऊँ, 5 या 7-8 मिनट का वीडियो बनाऊँ। जितना भी टाइम लगता है एक टॉपिक समझाने के लिए, उतना टाइम का वीडियो बनाऊँ, ताकि वो डिस्टेंस भी मतलब ज़्यादा इंटरवल भी नहीं होगा और सबको है ना, मतलब ऐसे मिलता रहेगा। थोड़ा सा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, तो वो फट से याद भी रहता है। तो मैंने ये सोचा है, जैसे कि गोट की ये मिल्क पर्पस ब्रीड है, तो ये एक ही ब्रीड है गोट की जो मिल्क पर्पस है, इंडियन ब्रीड है, इंडिजिनियस ब्रीड है जो बारबारी है। तो कल हम ड्यूअल पर्पस लेंगे, तो मैं उसमें वो पूरे ड्यूअल पर्पस कर दूंगी। ऐसे मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें करने का सोचा है। उसके साथ साथ मैं शॉर्ट्स वीडियो भी डालूंगी। कौन से शॉर्ट्स वीडियो डालूंगी जो है ना, ऐसे बहुत ज़्यादा यूनिक पॉइंट रहते हैं, जो जैसे कि अपने को पकड़ने का रहता है कि कैसे इसमें अलग है। जैसे कि मैंने एक डिफिशियंसी का डाला है शायद, हाँ, वो भी दूसरे अकाउंट पे डाला था, फिर याद आया कि इसमें ये चला गया। ठीक है, जैसे कि फ्रूट के लीव्स जो होते हैं, फ्रूट के जो ट्रीज होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं उन पे डिफिशियंसी जो आती है ना, क्लोरोसिस जब होता है, क्लोरोसिस आई थिंक, मैं फिर से बोलती हूँ, जो फ्रूट ट्रीज जो होते हैं अपने, उसमें क्लोरोसिस होता है। ठीक है, लीव्स पे क्लोरोसिस होता है। तो वो किस चीज़ की वजह से होता है? डिफिशियंसी ऑफ के, पोटेशियम की डिफिशियंसी की वजह से होता है। और यही चीज़ अपन देखें जो हमारे पल्सेस रहते हैं, जो हमारे सीरियल्स और अदर क्रॉप्स जो रहते हैं, उनमें वो चीज़ मतलब वही क्लोरोसिस लीव पे जो होता है, वो किस चीज़ की वजह से होता है? नाइट्रोजन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूनिक पॉइंट है। तो मैं ऐसे शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगी यूनिक पॉइंट के, तो आई होप आप उसको भी सपोर्ट करोगे। और जैसे कि जो लोग हैं कि कमेंट करते हैं कि आप अच्छा बना रहे हो या नहीं, मैं आपको भी ये भी बता दूं कि मैं है ना ऐसे सोच के नहीं रखती हूँ, या मैं 1-2 ट्रायल कर लूँ मैं कि मेरा कैसा वीडियो बन रहा है, फिर मैं उसमें से एक डिसाइड करूँ, ऐसा नहीं होता है। मैं एक ही बारी में जैसा आया वैसा, मतलब मेरा पर्पज़ यही रहता है कि आपको जो मैं यहाँ पे समझा रही हूँ वो आपको डिलीवर हो, आपको अच्छे से समझ में आए। तो बार बार बनाने से कोई मतलब नहीं है, मेरा ऐसा इंटेंशन भी नहीं है फेमस होने का, ऐसा वगैरह कुछ भी नहीं है। इसमें मेरा भी फ़ायदा है, मेरी भी अच्छे से स्टडी होती है। और ऐसे बहुत सारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं अभी तो, जिनका ग्रेजुएशन अभी तो बहुत ज़्यादा मतलब अवेयर हो गए सब लोग कि ग्रेजुएशन में ही ढूंढना चालू करते हैं कि जैसे कि किसको AFO की प्रिपरेशन करनी है, तो वो एटलीस्ट यूट्यूब पे ऐसे चैनल ढूंढ लेगा कि मेरे को कुछ कंटेंट पता चले, या अच्छा रियल वाला कंटेंट पता चले, ऐसा। तो हमको तो ग्रेजुएशन में हवा भी नहीं थी इस चीज़ की। और ग्रेजुएशन में ये था कि हमको पता था कि मतलब ऐसे डिफिशियंसी आती है पेड़ पे, ऐसा वगैरह, लीव्स पे डिफिशियंसी आती है, ऐसे ड्यूअल पर्पस होता है, ये होता है, वो होता है। बट है ना, ये सब चीज़ें सिर्फ नाम के लिए हमको पता थी, ऐसे मतलब ग्रेजुएशन में डीप स्टडी की ही नहीं थी, किसी ने कुछ ऐसे अच्छे से बताया नहीं इंटरेस्टिंग सा। बट एक्चुअली में अभी समझ में आ रहा है, जब पढ़ाई कर रहे हैं, किसी से सीख रहे हैं, तो अभी पता चल रहा है कि ये जो है ग्रेजुएशन, मतलब जो है एग्रीकल्चर जो है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इसको बहुत अच्छे से नॉर्मल लाइफ के लिए भी मतलब ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अपना एग्रीकल्चर, बहुत ज़्यादा। पहले जब सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम के लिए पढ़ते थे, सेमिस्टर एंड के लिए पढ़ते थे सिर्फ, तो ऐसे दिमाग पे हावी हो जाता था कि कैसे याद करूँ ये सब चीज़ें, ये तो क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बट कल तो एग्जाम में जाके लिखना है, वो कैसे रट लूँ या कैसे याद करूँ, ये सब चीज़ें आती थी। अभी कैसे सब चीज़ें इंटरलिंक होती है, अपने आप दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में बैठती है, क्योंकि अभी है ना लर्निंग चालू है, सीख रहे हैं। तो मेरा सिर्फ यही एक पर्पज़ है कि जो मेरे जैसे थे
आई थिंक अभी भी ग्रेजुएशन वाले जो होंगे वो बहुत ज़्यादा अवेयर तो हो गए अभी भी 1 आधा साल में, क्योंकि कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोग मैक्सिमम टीचिंग है ना ऑनलाइन से हुई है। तो ये पहले ये नहीं था, ऑफलाइन ही चलता था, मैक्सिमम तो 80% ऑफलाइन ही चलता था। तो ये सब चीज़ें अभी मतलब ऐसा चेंज हुआ है। तो आई होप कि अभी ग्रेजुएशन वाले बहुत आगे गए होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो ऐसे कुछ जिनको रियल मतलब कैसे बहुत जेस्टेशन पीरियड देखने पता था कि जेस्टेशन पीरियड होता है, वो प्रेगनेंसी का होता है, इतना तो पता था। सर्विस क्या होती है, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पता नहीं थे, बिल्कुल भी लॉजिक ही डेवलप नहीं हुए थे, कुछ भी नहीं। आई होप ऐसे भी कोई होंगे। तो ग्रेजुएशन में आई थिंक सभी मतलब ऐसे सिर्फ पढ़ने को पढ़ना है ऐसा रहता है, सेमेस्टर निकल जाए, पास हो जाए, बस ऐसा रहता है। तो उन सारे लोगों को मतलब ये वाला जो कंटेंट है जो बेसिक से मैं पढ़ाती हूँ, पूरा तो 100% तो यहाँ पे होता नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ में 100% दिया नहीं रहता। हमको 4-5 बुक्स रेफर करने पड़ते तभी हम 100% लेते हैं, और वो भी सब नंबर की चीज़ होगी तो हर एक बुक में अलग रहेगी, एक बुक अलग में रहेगी। बट हमको क्या है, कंसेप्ट पता रहना चाहिए, कुछ तो पता रहना चाहिए उस चीज़ के बारे में। एक बार कंसेप्ट पता हो गया तो अपने आप हमारे लॉजिक्स भी डेवलप हो जाते हैं। तो जो भी बिगनर्स होंगे जिन्होंने ये वीडियो देखी होंगी तो उसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये सब चीज़ें। और मेरा पर्पस भी वही है कि मेरे जैसे पागल लोग जो ग्रेजुएशन में कुछ भी नहीं किए, उनको अगर कभी 1 आध बार देखते देखा ये वाला वीडियो दिखा तो उनको इंटरेस्ट आएगा और ये सब बातें समझ में आएगी। एक्चुअल क्या है ये सब चीज़ें, एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है एक्चुअल कैसा है, कितना इंटरेस्टिंग है, ये भी उनको इस वीडियो से पता चलेगा। ठीक है, तो यही वाला पर्पज़ है। और ऐसे बहुत मुझे भी अच्छा लगता है, अभी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करना चालू किया है, 10-12 लोग तो हैं, उन्होंने कमेंट्स किया और वो हमेशा करते हैं। इससे पता चलता है कि वो लोग वीडियो देखते हैं। उनको छोड़ के मेरे खुद के फ्रेंड जो है मेरे ग्रुप में, मेरे फ्रेंड सब मेरे को फॉलो करते हैं, मेरे वीडियो देखते हैं, बट वो साले कभी कमेंट नहीं करते। उनको बोलना पड़ता है 1 आध बार कि अच्छा लगा तो कर लो। फिर मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ ऐसे किसी को कि कमेंट करो करके, ऐसे नहीं बोलती हूँ मैं। वो नहीं करते, बट जो है जो अदर में जो करते कमेंट्स उनको तो मैं जानती नहीं हूँ पर्सनली, बट अच्छा लगता है मेरे को कोई कमेंट कर रहा है। मेरे को एटलीस्ट ये तो समझ में आता है कि उनको समझ में आ रहा है, मैं जो पढ़ा रही हूँ उनको समझ में आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और इससे मेरे को थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है, मेरे को भी इंकरेजमेंट होता है, इंकरेज हो जाती हूँ मैं उस चीज़ से। मेरे को भी इच्छा होती है, अच्छा मतलब हाँ यार इनका फ़ायदा हो रहा है, इनको समझ में आ रहा है, मतलब मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मतलब ऐसे कि ऐसा अच्छा काम कर रही हूँ, मतलब हाँ ये हेल्पफुल हो रहा है सबको और मुझे बनाना चाहिए, ये उनको समझ में आ रहा है, वो लोग देख रहे हैं ऐसे ऐसा है। ठीक है, तो आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह होंगे तो आप उनको भी बता सकते हो, उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। आपके लिए हो रहा है तो उनके लिए भी हो जाना चाहिए, क्योंकि हम बहुत मतलब बहुत अलग दुनिया में रहते हैं कि हमको बहुत एग्रीकल्चर बहुत डिफ़िकल्ट लगने लगता है, क्योंकि हमको रियल वो पता नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा गपशप हो गई 7 मिनट की, तो ये बताना ज़रूरी था इसलिए। तो चलो आगे चलते हैं, आज पढ़ेंगे बारबारी। तो यहाँ पे है ना जो गोट के ब्रीड है इसमें तीन ऐसे ब्रीड है जो बी से चालू होते हैं। एक है ब्लैक बंगाल है जो छोटी सी होती है, 12 केजी की होती है फीमेल और 15 केजी का होता है मेल। ये सबसे छोटी है, बारबारी सबसे छोटी है। और उसके बाद जो है ब्लैक बंगाल ब्लैक बंगाल है जो सबसे छोटी है। उसके बाद है एक बिट्टल है और उसके बाद है ये बारबारी। बी के 3 हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज होना नहीं है, मैं बताती हूँ आपको ये मिल्क पर्पज है कैसे याद रखनी है। जैसे कि इसके नाम में है बार, तो क्या है बार मतलब क्या, बार मतलब रेगुलर, बार दोबारा, ऐसे नहीं है, बार मिल्क देती है इसलिए मिल्क पर्पज है, ऐसे आपको याद रखना है। अभी मैंने ये बताया तो आपको दिमाग में फट से बैठ ही गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। उसके साथ साथ ये मिल्क देती है, तो हमको क्या है, जैसे कि देखो जो हमारे काऊ में था वो हमने पढ़ा था, कैटल में पढ़ा था कि जो बहुत मिल्क पर्पस ब्रीड है ना, उनको क्या करते हैं, इंटेंसिव रेयरिंग करा जाता है उनका। मतलब जो सिर्फ उनका पर्पस ये है कि उनका सिर्फ मिल्क के लिए ही यूज़ करना है, तो उनको क्या इंटेंसिव रेयरिंग करते थे, उनको वहीं पे खाना पीना सब दिया जाता था। इसकी वजह से उनको क्या फिजिकल बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते, फिजिकली उनकी एक्सरसाइज वगैरह नहीं हुई थी, ये हमने देखा था इंटेंसिव में। ये उसका क्या था, डिसएडवांटेजेस था उस इंटेंसिव रेयरिंग का। ठीक है, उसी तरह ये जो गोट होती है ना, इसको क्या किया जाता है, स्टॉल फीडिंग की जाती है। स्टॉल फीडिंग मतलब क्या होता है कि उसको एक जगह बांध के वहाँ पे उसको फीडिंग वगैरह दी जाती है, खाने के लिए दिया जाता है। उसके साथ साथ ये सिटी गोट भी बोला जाता है, क्योंकि इसको है ना फार्म में वगैरह लेके नहीं जाते, ऐसे कि वहाँ पे चलने के लिए छोड़ दिया, ऐसे वगैरह चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, सिटी गोट इसलिए बोलते हैं, उसको सिटी में रखते हैं या उसी जगह पे रखते हैं, इसलिए सिटी गोट बोलते हैं, शायद ऐसा लॉजिक होगा इसमें। ठीक है, मेरे को ये वाला पता, सिटी गोट बोलते हैं, इतना पता है। उसके बाद इंटेंसिव रेयरिंग मतलब अंदर के अंदर उसको रेयरिंग करते हैं, बाहर खुला नहीं छोड़ते।
है। बेरारा डिस्ट्रिक्ट इन ईस्टर्न अफ्रीका इसका ओरिजिन है। उसके बाद बेटर रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज़ है। बार बार दूध दे रही है तो ऑब्वियसली बच्चे होंगे, बहुत होने के बाद ही तो मिल्क वाली जो स्टेज होती है हमारी मिल्किंग वो चालू होती है। उसके बाद प्रोलिफिक ब्रीडर है, मतलब ये क्या करती है 12 से 15 मंथ में 2 बार क्या करती है, किडिंग करती है। किडिंग जो गोट का होता है बच्चा उसको बोलते हैं किड। तो जो एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ और पाल्चुरेशन को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं किडिंग। उसके बाद फैट परसेंटेज है 5%। उसके बाद हेयर है, हेयर कैसे रहते हैं इसके, शॉर्ट रहते हैं, हेयर शॉर्ट रहते हैं। और जो हॉर्न है, हॉर्न कैसे रहते हैं, इरेक्ट रहते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत बढ़िया पॉइंट बताती हूँ जो सबके ध्यान में तो नहीं रहता होगा, क्योंकि मैंने ये खुद बहुत बार पढ़ी हूँ कि बारबारी का ये है, इसका होम ट्रैक ये है, बहुत बार पढ़ी हूँ। बट हमेशा मेरे को याद नहीं आता ऐसे बहुत सारे पढ़ने के बाद कि इसका क्या है। बट अभी मैंने इसका ये भी जुगाड़ लगा लिया है कि इसमें क्या करेंगे, जो होम ट्रैक है यहाँ का मैंने क्या कर लिया है, इसका एक कोड बना लिया। तो बहुत सीधा साधा और बहुत अच्छा सा कोड है जो आप एक बार 2-4 भी पढ़ लोगे रेगुलर। आपको क्या करना है ना कि कोई भी चीज़ हमारा जो एग्रीकल्चर है रट्टा मारने का तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई चीज़ है जैसे क्रोमोसोम नंबर, इसको तो हम ऐसे लॉजिकली लिखो तो पता नहीं रख सकते, तो इसके लिए रट्टा मारना पड़ेगा। फैमिलीज को होती है, फैमिलीज तो कुछ पता चल जाती है, उसका साइंटिफिक नेम है, फैमिली सेम होती है ऐसे। बट बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमको बहुत सारी चीज़ें हैं जो लॉजिकली सॉल्व होती है, और कुछ 10-12-15% जो है वो रट्टा मारने की जरूरत, जैसे क्रोमोसोम नंबर होता है उस चीज़ की वजह से, ठीक वैसे। तो होम ट्रैक जो है यहाँ पे कैसे याद रखना है आपको, केडी ये अंडर ग्रेजुएशन, कैसे याद रखना है, एक केडी नाम का एक लड़का है, वो अंडर ग्रेजुएशन में है, और अंडर ग्रेजुएशन में है या अंडर ग्रेजुएट है वो, और उसको क्या पसंद है, रैप पसंद है, रैप सॉन्ग वो पसंद है, ठीक है। आपको ऐसे रखना है, केडी क्या है, अंडर ग्रेजुएट है और उसको रैप पसंद है। इसके साथ साथ आपको कैसे, के फॉर करनाल, डी फॉर दिल्ली, यू फॉर उत्तर प्रदेश, जी फॉर गुजरात, और उसके बाद आर फॉर है रोहतक, और पी फॉर होता है पानीपत, ठीक है। इसमें कैसे याद रखना है आप लोग, फिर से बताती हूँ। के फॉर करनाल, डी फॉर दिल्ली, यू फॉर उत्तर प्रदेश, जी फॉर गुजरात, आर फॉर रोहतक, पी फॉर पानीपत। ऐसे आपको याद रखना है। आई होप आपको ये वाला याद हो, मतलब एटलीस्ट इतना तो पता करके इतने 50% तो भी लर्न हो गए होंगे। आप केडी यूजे रैप ऐसे याद रखोगे, आपको 50% तो याद होंगे। जो के से जैसे कर्नाटका नहीं है याद रखना, इधर करनाल है, ठीक है। डी से तो दिल्ली ये वाला याद हो जाएगा। उसके बाद यू से तो यूपी एक ही है, जी से गुजरात एक ही है, आर से ये रखना है याद, आर से राजस्थान नहीं है, रोहतक है, और पी से पंजाब नहीं है, पानीपत है। ये सब चीज़ें आपको ऐसे याद रखना है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी हो रही होंगी जो भी बना रही हो। और इसके साथ साथ मिलते हैं कल नई वीडियो में हमारे ड्यूअल पर्पस ब्रीड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।